हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है नाउन के प्रकार के ऊपर कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए फिर समझते हैं नाउन के बारे में। नाउन को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक तो होता है ट्रेडिशनल नाउन और दूसरा होता है मॉडर्न नाउन। तो आज की हमारी क्लास केवल ट्रेडिशनल नाउन के ऊपर है और मॉडर्न नाउन को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो ट्रेडिशनल नाउन तो 5 प्रकार के होते हैं और मॉडर्न नाउन केवल 2 प्रकार के होते हैं। तो आइए फिर देखते हैं ट्रेडिशनल नाउन के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये ट्रेडिशनल नाउन के 5 प्रकार हो गए। समझते हैं इन्हें बारी बारी से। तो पहले नंबर पर आता है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो इस दुनिया में केवल एक ही हो, उनके जैसा कोई और ना हो, तो ऐसे शब्द प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि विराट कोहली। विराट कोहली इस दुनिया में केवल एक ही है, इसके जैसा कोई और तो नहीं है इस दुनिया में, केवल एक ही है विराट कोहली। तो इसलिए ये वाला वर्ड प्रॉपर नाउन कहलाया जाएगा। जैसे कि इंडिया, पूरे विश्व में केवल एक ही देश है जिसका नाम इंडिया है। किसी और देश के नाम को तो हम इंडिया नहीं बोलते, केवल एक ही देश के नाम को इंडिया बोलते हैं। तो इसलिए ये भी वर्ड क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। अब जैसे दिल्ली, इस दुनिया में इतने सारे शहर हैं, इतने सारे शहर में से केवल एक ही शहर को क्या बोला जाता है? दिल्ली बोला जाता है। इतने सारे शहर में केवल एक ही शहर का नाम क्या है? दिल्ली है। तो ये भी प्रॉपर नाउन हुआ। अर्थ मतलब पृथ्वी, तो ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे ग्रह हैं, तो इतने सारे तारे ग्रह में से केवल एक ही ग्रह का क्या नाम है? अर्थ है। तो इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन। अब जैसे कि गूगल, इतनी सारी कंपनी है इस दुनिया में, केवल एक ही कंपनी का क्या नाम है? गूगल है। इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन। एशिया मतलब कॉन्टिनेंट, हिंदी में मतलब हुआ ये क्या है? महाद्वीप है। तो पूरे विश्व में 7 महाद्वीप में, और उन 7 महाद्वीप में से केवल एक ही महाद्वीप को एशिया बोला जाता है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं जो दुनिया में केवल एक ही हैं, वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अब ये ईटीसी आया, ईटीसी का मतलब होता है अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी चीज़ें और भी हैं। तो जैसे यहाँ पे ईटीसी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया अभी बहुत सारे वर्ड्स और हैं जो प्रॉपर नाउन है। ये हमने कुछ लिख दिए ताकि समझ में आ जाए अच्छे से कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। अब दूसरे नंबर पर आता है कॉमन नाउन। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? ऐसे शब्द जो लगभग सबके लिए यूज़ हो जाएं, तो ऐसे शब्द कॉमन नाउन कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बॉय। तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों? मान लिया कहीं पर 10 लड़के खड़े हुए हैं, तो 10 के 10 को क्या बोला जाएगा? बॉय ही बोला जाएगा कि ये भी बॉय है, ये भी बॉय है, ये भी बॉय है। अब इसी प्रकार कहीं पर 20 लड़कियां खड़ी हैं, तो 20 की 20 लड़कियों को क्या बोला जाएगा? गर्ल्स ही बोला जाएगा कि ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, ये भी गर्ल है। तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं जो सभी के लिए यूज़ हो जाते हैं, मतलब सभी के लिए कॉमन हो जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को कॉमन नाउन बोल दिया जाता है। कंट्री मतलब देश, जैसे हमारे देश को भी कंट्री बोला जाएगा, चाइना को भी कंट्री बोला जाएगा, अमेरिका को भी कंट्री बोला जाएगा, फ्रांस को भी कंट्री बोला जाएगा। सिटी, जैसे कि दिल्ली को भी सिटी बोला जाएगा, मुंबई को भी सिटी बोला जाएगा, कोलकाता को भी सिटी बोला जाएगा, चेन्नई को भी सिटी बोला जाएगा, देहरादून को भी सिटी बोला जाएगा। तो इसलिए ये भी क्या हुआ? ये भी कॉमन नाउन हुआ। प्लैनेट मतलब कि ग्रह, तो जैसे कि बुध को भी प्लैनेट ही बोला जाएगा, पृथ्वी को भी प्लैनेट बोला जाएगा, मंगल को भी प्लैनेट बोला जाएगा, बृहस्पति को भी प्लैनेट बोला जाएगा। तो इसलिए ये क्या हुआ? कॉमन हो गया सबके लिए। तो ये भी कॉमन नाउन। कार, जैसे कि BMW की गाड़ियों को भी कार ही बोला जाएगा, लैम्बोर्गिनी की गाड़ियों को भी कार बोला जाएगा, फरारी की गाड़ियों को भी कार बोला जाएगा, और ऑडी की गाड़ियों को भी कार बोला जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि BMW की गाड़ियों को कार बोल दिया और लैम्बोर्गिनी की गाड़ियों को हवाई जहाज बोल दिया। तो सभी कंपनी की गाड़ियों को क्या बोला जाएगा? कार ही बोला जाएगा। तो ये वर्ड सभी के लिए यूज़ हो गया, तो मतलब ये वर्ड कॉमन हो गया सभी के लिए, इसीलिए कार क्या है? कॉमन नाउन है। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का हिंदी में मतलब होता है महाद्वीप। तो पूरे विश्व में 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं, तो सातों के सातों को क्या बोला जाएगा? कॉन्टिनेंट ही बोला जाएगा कि एशिया भी कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका भी कॉन्टिनेंट ही है, नॉर्थ अमेरिका भी कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका भी कॉन्टिनेंट है,
और यूरोप भी कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका भी कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया भी कॉन्टिनेंट ही है। तो ये जो कॉन्टिनेंट वर्ड है ये सभी के लिए यूज़ हो गया, तो सभी के लिए कॉमन हो गया, सातों के सातों के लिए कॉन्टिनेंट ही वर्ड यूज़ हुआ, इसलिए कॉन्टिनेंट वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है। इनकी हिंदी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। प्लैनेट का मतलब है ग्रह और कॉन्टिनेंट का मतलब है महाद्वीप। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप बता दिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर काफ़ी सारे देश हैं, जिनमें से एक देश ऑस्ट्रेलिया खुद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है। तो जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जो सभी के लिए यूज़ हो जाते हैं, मतलब सभी के लिए कॉमन बन जाते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को कॉमन नाउन बोल दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है कलेक्टिव नाउन। तो किसे कलेक्टिव नाउन बोला जाता है, ऐसे शब्द जो समूह से मिलकर बने हों, तो ऐसे शब्दों को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आर्मी। तो आर्मी क्या है, समूह है। किसका समूह है, काफ़ी सारे फौजियों का समूह है। तो काफ़ी सारे फौजियों के समूह को एक साथ क्या बोल दिया जाता है, आर्मी बोल दिया जाता है, इसलिए आर्मी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। टीम, तो टीम भी क्या है, समूह है। जैसे कि किसी भी चीज़ की टीम हो, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, हॉकी टीम, तो उस टीम में एक से ज़्यादा बंदे होंगे, और जब एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है तो वो क्या कहलाई जाती है, समूह कहलाई जाती है। तो इसलिए टीम भी वर्ड क्या है, समूह है। तो जब ये समूह है तो इसलिए टीम भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। हर्ड, हर्ड का मतलब होता है पशुओं का झुंड। तो यहाँ पर मैं हिंदी लिख देता हूँ, झुंड। तो सिंपल सी बात हुई, झुंड में भी एक से ज़्यादा ही पशु रहते हैं, तो इसलिए हर्ड भी क्या है, समूह है। तो जब ये समूह है तो ये भी कलेक्टिव नाउन। क्लास, क्लास क्या है, क्लास भी समूह है। किसका समूह, काफ़ी सारे पढ़ने वाले बच्चों का समूह। तो काफ़ी सारे पढ़ने वाले बच्चों के समूह को क्या बोल देते हैं, क्लास बोल देते हैं, इसलिए क्लास भी कलेक्टिव नाउन। पार्टी, तो पार्टी भी समूह बनेगा, क्योंकि इसमें भी मतलब काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो इसलिए पार्टी भी कलेक्टिव नाउन। गैंग, गैंग में भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो ये वर्ड भी समूह है। क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, तो ये भी समूह। मॉब, मॉब का मतलब भी होता है भीड़, तो ये भी समूह बना। तो दोनों का मतलब भीड़ है, बस थोड़ा सा अंतर है। अगर कोई नॉर्मल भीड़ लगेगी तो वो क्राउड कहलाई जाएगी। जैसे मेले में कोई भीड़ लगी या कोई खेल दिखाने वाला आया, तो उस टाइम की भीड़ को तो क्राउड बोला जाएगा। और मॉब, ये वाली भीड़ होती है गुस्से वाली भीड़, कि जब बहुत सारे लोगों के अंदर गुस्सा होगा और फिर वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तो उस टाइप की भीड़ को मॉब बोला जाएगा। तो मॉब का मतलब हुआ गुस्से वाली भीड़, गुस्से वाली भीड़, गुस्से वाली भीड़ बोल दो, या लड़ने झगड़ने वाली भीड़। और क्राउड जो सिंपल तरीके से ही भीड़ लगती है। तो इस टाइप के वर्ड्स, जो वर्ड्स समूह में लिखे हुए होते हैं, मतलब उन वर्ड्स के अंदर एक से ज़्यादा बंदे हों या एक से ज़्यादा चीज़ें हों, तो ऐसे शब्दों को कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। चौथे नंबर पर आता है मटेरियल नाउन। तो किसे मटेरियल नाउन बोला जाता है, ऐसे शब्द जो पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, तो ऐसे शब्दों को मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, कॉटन, डायमंड एटसेट्रा। तो जो इस टाइप के वर्ड होते हैं जो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, तो ऐसे शब्दों को मटेरियल नाउन बोला जाता है। तो सिंपल सी बात हुई, जो चीज़ किसी मटेरियल से बनी होगी वह मटेरियल नाउन है। पाँचवें नंबर पर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो किन शब्दों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है, ऐसे शब्द जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बस उन्हें महसूस कर सकते हैं, तो ऐसे शब्दों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लव, लव को ना तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और ना ही इसे छू सकते हैं, बस लव को महसूस कर सकते हैं, इसलिए लव क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इसी प्रकार हेट, हेट भी महसूस करने वाला शब्द है, इसलिए ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एंगर, एंगर का मतलब होता है गुस्सा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंगर का मतलब हुआ गुस्सा। तो गुस्से को भी हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। तो आज़ादी को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। तो ईमानदारी को भी हम
ना तो अपनी आंखों से देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं कि भाई ये आदमी ईमानदार है, इसके अंदर ईमानदारी है। यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है, भले से ये एच से शुरू हो रहा है, लेकिन हम इसे होनेस्टी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑनेस्टी बोलेंगे। इसमें एच साइलेंट होता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें पहला अक्षर साइलेंट होगा या बीच के कुछ लेटर साइलेंट हो जाएंगे, तो प्रोनाउंसिएशन करते हुए साइलेंट लेटर को हम बोलते नहीं हैं। तो होनेस्टी नहीं होता तो क्या होता है, ऑनेस्टी होता है। फेथ का मतलब होता है भरोसा या विश्वास, तो ये भी महसूस करने वाला शब्द है। सक्सेस मतलब सफलता, तो इसे भी ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। फियर का मतलब होता है डर, तो डर को भी हम ना तो अपनी आंखों से देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं कि ये बंदा डरता है या ये बंदा डरता नहीं है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, कि किसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, तो ये भी महसूस करने वाला शब्द है। एविल का मतलब होता है बुराई, तो बुराई को भी ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं कि इस बंदे के अंदर बुराई है या अच्छाई है। तो जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम ना तो अपनी आंखों से देख सकें और ना ही छू सकें, बस महसूस कर सकें, तो इस टाइप के वर्ड को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। अब आपको यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा कि जो ये 3 वर्ड हैं, लव, हेट, एंगर, ये तो सेंटेंस में ज़्यादातर वर्ब के रूप में दिखाई देते हैं, तो फिर नाउन कैसे हुए? तो ये तीनों वर्ड किसी सेंटेंस में वर्ब का भी काम करेंगे और किसी सेंटेंस में नाउन का भी काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामर में कोई वर्ड केवल एक पार्ट ऑफ स्पीच को ही फॉलो करेगा, एक वर्ड काफ़ी सारे किरदार निभा सकता है। मतलब कि कोई वर्ड कहीं पर नाउन होगा तो वही वर्ड कहीं पर वर्ब होगा, और कोई वर्ड कहीं पर प्रोनाउन होगा तो वही वर्ड कहीं पर कंजंक्शन का काम करेगा। तो एक शब्द काफ़ी सारे पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो कर सकता है। अभी दूर करता हूँ ये वाला डाउट, जैसे कि एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे ये लिखा, आई लव यू, तो यहाँ पर ये लव वर्ब है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में लव वर्ब का काम कर रहा है। अब एक सेंटेंस और लिखता हूँ मैं, लव इज लाइफ, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट लव है। अब मैं सब्जेक्ट का बिल्कुल आसान भाषा में आपको सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि कैसे पहचान करें कि कौन सा शब्द सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में। सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि उस सेंटेंस में किसके बारे में बात चल रही है, कि सेंटेंस में मेन वर्ड है कौन, या सेंटेंस पूरा सेंटेंस किस पर टिका हुआ है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात चल रही है? लव इज लाइफ, लव के बारे में बात चल रही है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा लव। और सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, तो प्रोनाउन तो है नहीं ये, तो फिर लव यहाँ पर क्या है? नाउन है। तो ये लव क्या हुआ? ये यहाँ पर नाउन हुआ। तो देखो एक ही वर्ड था लव, तो ये कहीं पर तो वर्ब का काम कर रहा है और कहीं पर ये नाउन का काम कर रहा है। तो एक शब्द एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो कर सकता है। और जो ये प्रॉपर नाउन होता है, इस प्रॉपर नाउन की एक विशेषता होती है कि ये प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कहीं पर भी आए, चाहे सेंटेंस के शुरुआत में आए, सेंटेंस के बीच में आए या सेंटेंस के लास्ट में आए, मतलब कि कहीं पर भी लिखा हुआ आए, इन वाले शब्दों का पहला अक्षर बड़ा ही बनेगा। जैसे विराट कोहली अगर कहीं पर लिखा जाएगा तो ये जो है पहला अक्षर वी हमेशा बड़ा ही बनेगा। और इंडिया कहीं पर भी लिखा जाए, सेंटेंस में शुरुआत में लिखा जाए, बीच में लिखा जाए या सेंटेंस के एंड में लिखा जाए, हमेशा इसका पहला अक्षर बड़ा ही बनेगा। आई मतलब हमें बड़ा बनाना है। इसी प्रकार दिल्ली का पहला अक्षर डी बनेगा, ये भी कहीं पर आ जाए इसका भी पहला अक्षर बड़ा ही बनेगा। आई बात समझ में? अब हमने एक सेंटेंस लिखा, द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया।
तो देखो यहाँ पर प्रॉपर नाउन ये है इंडिया, तो ये सेंटेंस के लास्ट में आया है। तो हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि लास्ट में आए, बीच में आए या शुरू में आए। हमें इस इंडिया वर्ड का जो पहला अक्षर है आई, वो हमें बड़ा ही लिखना है, छोटा नहीं लिखना है। अगली वीडियो आएगी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर। यदि आपका आज के लेसन में कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।